ने कहा जिहाद के आरोप से मुजफ्फरनगर में तनाव। समाजसेवी मनीष चौधरी बोले एक हफ्ते में न्याय नहीं मिला तो मस्जिद के बाहर पंचायत। मुजफ्फरनगर में कथित दूसरे ने कहा कि मामले ने माहौल को गंभीर रूप से तनावपूर्ण बना दिया है। अंबा विहार की रहने वाली तरन्नुम नाम की महिला ने आरोप लगाया कि उसका निकाह 2015 में हुआ था और उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन उसके पति ने बिना अनुमति और उसकी सहमति के बिना मौलवियों के बहकावे में आकर दूसरा निकाह कर लिया। तरन्नुम का कहना है कि उसका पति 2 महीने तक घर नहीं लौटा और पूछने पर उसने दूसरी शादी की बात स्वीकार कर ली। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। तीनों बच्चों सहित ड्रम में भरकर काट डालने जैसी खतरनाक धमकियां भी दी गई। पीड़िता बुधवार को अपनी शिकायत लेकर शिव चौक पहुंची और राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के अध्यक्ष व समाज सेवी मनीष चौधरी से मदद मांगी। मनीष चौधरी ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह में फर्जी निकाह निरस्त नहीं कराया जाता और पीड़िता को उसका घर परिवार नहीं मिलता तो संस्था के लोग बिलाल मस्जिद के बाहर सभी समुदायों के जिम्मेदार लोगों के साथ पंचायत करेंगे और जरूरत पड़ी तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी करेंगे। तरन्नुम ने आरोप लगाया है कि बुड़ाना क्षेत्र की बिलाल मस्जिद से जुड़े कुछ मौलवी लालच, पैसों और झूठे गवाहों के सहारे युवकों से दूसरी शादी करवा रही हैं, जिससे कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उसने बताया कि पुलिस में शिकायत देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उसे सामाजिक संस्था की शरण लेनी पड़ी। समाज सेवी मनीष चौधरी ने कहा कि कुछ मौलवियों का गिरोह निकाह जिहाद चला करके बहन बेटियों के घर उजाड़ रहा है। इस्लाम भी ऐसी हरकत की इजाजत नहीं देता। ये लोग समाज और धर्म दोनों के दुश्मन हैं। पीड़ित बहनों को न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मोहम्मद सलीम ने स्पष्ट कहा कि मौलवियों को छोड़ेंगे नहीं। हम पीड़िता और समाज सेवी मनीष चौधरी के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस मौके पर भारत लोक सेवक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केपी चौधरी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आरिफ समेत कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पीड़िता व उसके बच्चों की सुरक्षा की मांग की। मामले के बढ़ते तनाव और गंभीर आरोपों को देखते हुए शहर में चिंता का माहौल है और लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? तरन्नुम, कहाँ के रहने वाली आप? मुजफ्फरनगर अंबा विहार। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? पूरा मामला मेरे हस्बैंड बुढ़ाने काम कर रहे हैं, माल डाल रखा था। पहले भी करते थे लेकिन रोज घर आ रहे थे। फिर 2 महीने से ऐसा हो रहा कि आते नहीं थे। कभी बाहर से कपड़े ले गए, कहने लगे मैं तो शादी में जा रहा। काफी ऐसे ही चलता रहा। फिर 1-2 दिन बाद ऐसे कहने लगे, 1 दिन आए, 4 दिन नहीं आए, 2 दिन आए, फिर 6 दिन नहीं आए। इस तरह से आने लगे। जब मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ रहो? तू पेकड़े डालेगी तो मुझे रोकेगी? तू रोक नहीं सकती यार, मैंने निकाह कर लिया, तू भी कर ले जा। ऐसा हो रही है। और मैंने बिना इजाजत के घर में जिक्र भी नहीं करा, माँ बाप तक भी नहीं करा, निकाह कर लिया। जो मैंने थी आपकी शादी? 10 अक्टूबर 2015। तो कितने समय से ये काम करते आ रही है आपके पति? क्रोकरी का ये है आपके पति का? क्रोकरी का। और निकाह कब किया उन्होंने? निकाह 1 महीने के 2 महीने के अंदर अंदर ही किया। बच्चे हैं 3 हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। जी। तो आप किससे मिले हो? अब आप किससे मिलने आए थे? हाँ, आपसे, मनीष चौधरी से। अच्छा, क्या कुछ बात हुई है? क्या कहा? बस जैसे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या कर लिया, तो उन्होंने मुझे मारपीट करी। फिर मैं ऊपर चली गई। जैसे रात में वो ऊपर ही रही छत पे। जैसे नीचे आके देखा सुबह में, मैं डर के मारा नहीं कि उनका व्यवहार ही बहुत बेकार है, मार दाड़ का करते हैं। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ जो समाज में गंदगी फैला रखी मर्द और औरतों ने, किसी का भी घर उजड़वा दे, किसी आपस में मिलने में। लेकिन लोग हैं जो निकाह करा रहे हैं, जैसे वो मस्जिद का मौलवी है, मोहल्ले के हैं, ये गवाह है, और वो जो बुढ़ाने में माँ दी है, जो 2 जली हुई वे हैं। उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया। मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? और मेरा हस्बैंड भी सुनने को तैयार नहीं, किराए पे तो मैं रहूँ, मैं इनको कहाँ लेके फिरूंगी? उन्होंने कर लिया निकाह, बस यही तक जिंदगी है। आगे की जिंदगी, इनका फ्यूचर क्या होगा? और ये जो औरत मर्द ये कर रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं, इस तरह से समाज चलेगा? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से भी, ये जो गंदगी फैल रही है समाज में, ये खत्म करे। इससे थाने में कहीं शिकायत दी है आपने अभी तक कुछ? जी, क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे उन्होंने लिख ली तहरीर जी, पकड़वा दिया था वो छुड़ा ले गए। उनको एक रात के लिए पकड़वा देते थे यहाँ पे चौकी में। फिर वो छुड़ा के ले गई और फिर फोन करके कही डट के छुड़ा लाई। मैं तो थाने में करवाई थी तुमने? वहाँ पे छुड़ाने में नहीं, खाला पार में। अब आप मनीष चौधरी जी से मिले हो, क्या उम्मीद है आपको? किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? बस मुझे यही उम्मीद है, मैं ही नहीं जाने कितनी बेटियां हैं इस तरह से घर उजड़ता है। या चाहे मेरी बहन ही अगर किसी का घर बर्बाद करी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बस आप मेरे भाइयों, मेरे देखिए मान्यवर, आप देखते हैं कि तरुण नाम की महिला है, इनका विवाह 10 वर्ष पूर्व हुआ था।
और इनसे इनके 3 बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके पति ने कुछ मौलवियों के चक्कर में आकर के, कुछ ऐसे गिरोह के चक्कर में आकर के दूसरा निकाह कर लिया है, जो कि इनके मजहब के हिसाब से भी गलत है और कानूनन भी गलत है। क्योंकि अगर कोई दूसरा निकाह करता है तो कानूनन उसको पहले वहाँ से पास कराना होता है तलाक के लिए। और इनके मजहब में भी ये है कि महिला की इसमें सहमति होती है कि आप दूसरा निकाह करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी एक वजह है कि दूसरा निकाह इनका अंदर जायज़ जरूर होगा, लेकिन शायद वो इस स्थिति में होता है कि या तो उसकी पत्नी बीमार हो या वो अपाहिज हो या कहीं ना कहीं वो बच्चे पैदा करने लायक ना हो। लेकिन ऑलरेडी इनके 3 बच्चे हैं। अब इनके माध्यम से हमें पता लगा है, ये लोग हमारे पास मिलने आए थे कि बुढ़ाना में एक गिरोह ऐसा चला हुआ है, जो वहाँ पर एक मस्जिद है, इन्होंने मस्जिद का नाम बताया, बिलाल मस्जिद बुढ़ाना में है। वहाँ के जो मौलवी हैं वो इस तरह के प्रकरण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसलिए लेता है कि वो झाड़ फूक का कार्य भी करता है और पानी पढ़कर ऐसे युवकों को फंसाता है जिनके परिवार की उनकी पहले ऑलरेडी शादी हो रखी है, और जाकर के नई लड़कियों से शादी कराता है, जो कि कानून के सख्त खिलाफ है और मजहब के भी खिलाफ है। वे झूठे गवाह वहाँ पे पैदा करते हैं और साइन करते हैं और पैसे के लालच में आके ऐसी नारियों का घर बर्बाद करते हैं जिनके पहले बच्चे हैं। अब ये बच्चे लेके कहाँ जाएगी? उसने तो अपना घर बसा लिया। तो इन्हें हमारे से इन्होंने गुहार लगाई कि आप अपने स्तर से शासन तक और प्रशासन तक और उन मौलवियों तक ये पैगाम पहुँचाएं कि इस तरह की घटनाएं अगर हमारे साथ हो रही तो समाज में ऐसी जाने कितनी लड़कियां बर्बाद हो रही होंगी। देखो, कुछ होती हैं जो छुपा लेती है, कुछ ऐसी होती है जो बाहर आ जाती है, जैसे ये औरत बाहर आई है। अब इन्होंने हिम्मत जुटाई है तो हम भी प्रयास करेंगे, प्रशासन से और शासन से भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपके माध्यम से उस मौलवी को चैलेंज करेंगे कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उन्हें स्वयं आके उन्हें अपने जिससे निकाह फर्जी निकाह कराया है इनसे आगे बातचीत नहीं करेगा, इनके परिवार से बातचीत नहीं करेगा, तो उसके मस्जिद के बाहर ही हम वहाँ पर पंचायत करेंगे, क्योंकि हम हिंदू समाज से हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी उस मस्जिद के सामने और मौलवी को लेकर की जाएगी और ये बच्चे वहाँ पे बिल्कुल जाएंगे, साथ में नारी भी जाएंगी और इनके साथ जितनी भी लड़कियां अगर जाना चाहें तो जा सकती हैं, आजाद हैं। धन्यवाद।